अब बात करते हैं कि आत्मा का ध्यान होता है, इसलिए उस ध्यान के कारण सविकल्प उपयोग वाले यानी साकार, क्या है कि आत्मा का ध्यान होता है और इसलिए उस ध्यान के कारण साकार यानी कि सविकल्प उपयोग वाले को या अनाकार यानी कि निर्विकल्प उपयोग वाले को, दोनों को अविशेष रूप से एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से, क्या बोला कि दोनों को अविशेष रूप से एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से अनादि संसार से बंधी हुई अति दृढ़ मोहदु ग्रंथि यानी कि मोह की दुष्ट गांठ छूट जाती है। देखो अभी थोड़े से है ना क्लिष्ट शब्द हैं इसमें, है ना, समझने का प्रयास करेंगे, पूरा पढ़ लेते हैं। तुम्हें आया समझ में? हाँ। क्या वो मोह रूपी ग्रंथि है ना? नहीं, इससे पहले जो बात आई है ना कि ध्यान के कारण साकार यानी सविकल्प उपयोग वाले को, तो मुझे ये लग रहा है कि जो अनुभूति से पहले वाली अनुभूति यानी जिसे हम सविकल्प अनुभूति कहते हैं, वो साकार अवस्था में बात हुई। हाँ, समझ, हाँ ठीक है ना। देखो इसमें अभी आएगा, ये पूरा एक्सप्लेन किया है इसमें, इसको एक बार पढ़ते हैं फिर और अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। आत्मा का ध्यान होता है और इस ध्यान के कारण साकार उपयोग वाले को या अनाकार उपयोग वाले को, दोनों को अविशेष रूप से एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से अनादि संसार से बंधी हुई अति दृढ़ मोहदु ग्रंथि यानी कि मोह की दुष्ट गांठ, दु का मतलब दुष्ट, ग्रंथि मतलब गांठ, मोह की दुष्ट गांठ छूट जाती है। इस मिथ्या दर्शन को कर्म की अपेक्षा से कहें तो दर्शन मोह, इस मिथ्या दर्शन को अगर कर्म की अपेक्षा से कहें तो दर्शन मोह और अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है। एकाग्र संचेतन, क्या कहते हैं? एकाग्र संचेतन। इसमें दो शब्द आए हैं, साकार उपयोग वाला और अनाकार उपयोग वाला। बाबूजी एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ते जो अनअंसर्ड हो, अनुत्तरित हो। मतलब अगर हमें कहीं भी कोई डाउट होता है तो उसका जवाब अगले पैराग्राफ में अपने आप दे देते हैं। वो उन्हें पता नहीं, मालूम पड़ जाता है कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई होगी। है ना, कि साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। तो अब इसमें बात आती है दर्शन गुण और ज्ञान, दर्शन और ज्ञान। दर्शन तो दर्शन है, दर्शन गुण निर्विकल्प होता है ना, निर्विकल्प होता है। हाँ, मतलब उसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं होता, निराकार है बेसिकली वो, है ना, अनाकार कह लो, अनाकार। हाँ, कि उसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं होता कि इसका रंग काला है कि गोरा है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है कि आदमी है कि औरत है कि आकाश है कि पाताल है ना, कि पुद्गल है कि जीव है, ऐसा कोई विकल्प नहीं आता, मात्र सत्ता को स्वीकार करता है। यहाँ पे बात आई है आगे कि दर्शन गुण निर्विकल्प होता है, वह केवल सत्ता मात्र को स्वीकार करता है। क्या करता है? सत्ता मात्र को स्वीकार करता है। जीव हूं ऐसा स्वीकार नहीं करता है। अरे जब मालूम ही नहीं है उसे, वो तो केवल सत्ता मात्र को स्वीकार कर रहा है कि है बाबू, है क्या? मैंने अभी कहा ना कि आकाश है कि पुद्गल है कि जीव है कि धर्म है अधर्म है, ये इसको, इसके बीच में भेद नहीं है। क्योंकि अगर जरा सा भी भेद आया, जरा सा भी, तो वो तो सविकल्प हो गया ना, फिर तो वो आकार सहित हो गया, साकार हो गया। हाँ, आप समझ रहे हो जी? हेलो, हाँ हाँ, तो जीव हूं ऐसा स्वीकार नहीं करता, सत्ता मात्र को स्वीकार करता है। हमने पढ़ा था दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो दर्शनोपयोग क्या होता है? सामान्य अवलोकन, है ना, और विशेष ज्ञानोपयोग में आती हैं। तो जो सामान्य अवलोकन है बस है, अब वो है क्या, जब वो क्या वाली चीज आ जाएगी तो वो ज्ञान में चली जाएगी। फिर वो ज्ञान के भी पहले वो मति ज्ञान, अगर श्रुत ज्ञान में पहुंच रही है तो पहले मति ज्ञान के जो भेद करे कि मति, वो क्या नाम है आपका, हाँ, अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा,
ठीक है ना, मति ज्ञान। फिर उसके बाद फिर वो उसमें ऊहापोह करेगा तो श्रुत ज्ञान में पहुंचेगा। लेकिन वो सारी चीज कहाँ आ गई? सविकल्प दशा में आ गई। लेकिन निर्विकल्प वाली जो बात है वो किस में है? वो किस में है? दर्शन। वो दर्शनोपयोग में है। तो जीव हूं ऐसा स्वीकार नहीं करता, सत्ता मात्र को स्वीकार करता है। लेकिन जिस समय जो ज्ञानोपयोग है वह आत्मा के सम्मुख होने वाला है, आत्मा का अनुभव करने वाला होता है, तो उसके पहले वो दर्शन की पर्याय भी आत्मा के सम्मुख हो जाती है। ये पहली बार पढ़ा है कि उस समय वो पहले दर्शन की पर्याय भी आत्मा के सन्मुख हो जाती है। समझ में आया? दोबारा पढ़ लो। देखो अब इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे, और क्या? अब समझ में आएगा कि आत्मा का ध्यान होता है और इसलिए उस ध्यान के कारण सविकल्प उपयोग वाले को यानी दर्शनोपयोग या अनाकार यानी निर्विकल्प उपयोग वाले को यानी कि ज्ञानोपयोग, दोनों को अविशेष रूप से एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से अनादि संसार से बंधी हुई अति दृढ़ मोह की दुष्ट गांठ छूट जाती है, क्योंकि दोनों को अविशेष रूप से एकाग्र एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से। मतलब यहां पर बात समझ में आई, दोनों क्लियर करा कि जो सविकल्प दशा हो या निर्विकल्प दशा हो, दोनों का ध्येय एक ही है। एक ही है, सही बात। एकाग्र संचेतन। दोनों का ध्येय एक ही है, एकाग्र संचेतन। एक और ही है। इसी वजह से क्या हुआ कि जो मोह की दुष्ट गांठ है वो छूट गई, यानी कि दर्शन मोह का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। और क्या? समझ में आया? अब ये बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पे समझ में आई है कि जब ज्ञान में स्थिर होने वाला होता है या ज्ञान का ध्येय, ज्ञान का ज्ञेय जब निज आत्मा बन रहा है और उसको वो जानता ही रहने वाली सिचुएशन में पहुंचे, उस ज्ञान का ज्ञेय तो अभी भी बन रहा है, लेकिन वो ज्ञान के ज्ञेय को वो मतलब लगातार नहीं जान पा रहा। लगातार से मतलब कि केवल उसमें अटका हुआ नहीं है, वो भटक रहा है, वो जानता ही नहीं कि ये मैं हूं। लेकिन जिस समय अपने ही ज्ञेय को वो जान लिया कि ये ज्ञेय स्वज्ञेय ही है, मैं ही हूँ, ये जान लिया, तो उस समय भी, तो उसके पहले, उस ज्ञानोपयोग से पहले दर्शन की पर्याय भी आत्मा के सम्मुख हो जाती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये बहुत स्पष्ट बात यहाँ पर समझ में आई है कि भैया ज्ञानोपयोग से पहले जो दर्शनोपयोग है, अगर वो ज्ञानोपयोग आपके अनुभव के काल से पहले वाला ज्ञानोपयोग है, यानी अनुभव होने वाला होता है वो जो ज्ञान, तो उससे पहले जो दर्शनोपयोग होगा वो भी आपकी तरफ सन्मुख होगा, निज आत्मा की तरफ। या फिर इसका मतलब ऐसा होगा कि ज्ञानोपयोग या दर्शन उपयोग पूर्वक ही होता है। अनुभव ज्ञानोपयोग ये दर्शन उपयोग सहित ही होता है। हाँ, तो ये तो बात आती है ना कि जो ज्ञानोपयोग है वो दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, पहले दर्शनोपयोग होगा, उसके बाद ही तो ज्ञानोपयोग होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले ज्ञानोपयोग हो जाए। हाँ, केवली भगवान के दोनों एक साथ होते हैं, उसमें समय भेद नहीं होता। लेकिन छद्मस्त जीवों के, चाहे वो 12वें गुण स्थान में ही क्यों ना हो, है ना, उनके दर्शनोपयोग पहले होगा, फिर ज्ञानोपयोग होगा। ठीक है, लेकिन जो अनुभूति की दशा है, उस दशा में जो ज्ञान है वो उपयोग, ज्ञान का जो उपयोग है वो मेरे में ही, मेरी तरफ जब होता है और ये जानने लगता है या जानने वाला होता है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि उससे पहले वाला जो दर्शनोपयोग है वो भी अपने निज सत्ता की तरफ आरूढ़ हो जाता है, निज सत्ता की तरफ सन्मुख हो जाता है। वो ज्ञान उसका अनुसरण कर रहा है,
वो नहीं, वो दर्शन। श्रद्धा, हाँ, दर्शन नहीं, श्रद्धान की बात नहीं है, ये दर्शन वाली बात है ना। श्रद्धा की बात कहाँ है? दर्शन, दर्शन गुण, दर्शन गुण की बात है यहाँ पर। दर्शन गुण उसका अनुसरण कर रहा है, ज्ञान का ज्ञान, हाँ, ज्ञान का अनुसरण नहीं कर रहा। अरे ज्ञान से पहले होता है ना दर्शन। नहीं, ज्ञान ने ये जाना ना कि यही मैं हूँ। ज्ञान ने जब ये जाना ना, ये लिखो क्या लिखा हुआ है, हाँ। ये नहीं लिखा कि सन्मुख है, हाँ, नहीं अभी नहीं। लेकिन जिस समय जो ज्ञानोपयोग है वह आत्मा के सन्मुख होने वाला होता है। अच्छा, अब ये शब्द समझो ना थोड़ा सा, होने कि वाला जिस समय जो ज्ञानोपयोग है वह आत्मा के सन्मुख होने वाला होता है, ज्ञान का अनुभव करने वाला होता है। अब अगर यहाँ पर हो गया होता तो फिर वाला होता है क्यों लिखते? होने वाला होता है ना, होने वाला होता है। तो उससे पहले वो जो दर्शन की पर्याय है वो भी आत्मा के सन्मुख हो जाती है। समझ में आ गई बात? हाँ। सत्तावलोकन रूप, अब देखो इसको और स्पष्ट किया है। सत्तावलोकन रूप, ये इसी में ये चीज आई है बहुत, क्योंकि मुमुक्षुओं ने भी आगे प्रश्न किया है साकार और निराकार के बारे में। अभी सत्तावलोकन रूप, केवल सत्ता और उसके बाद ये उपयोग, माने जो ज्ञान है ज्ञानोपयोग, यानी केवल सत्ता का जो है अवलोकन, तो वो क्या हुआ? दर्शनोपयोग, और उसके बाद जो उपयोग हुआ वो ज्ञानोपयोग। तो उपयोग के ही भेद हैं दोनों, है ना। कौन कौन से भेद हैं बताओ? ज्ञानोपयोग, हाँ, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग। तो लक्षण ज्ञानोपयोग होता है, दर्शनोपयोग लक्षण नहीं होता। दर्शन ज्ञानोपयोग। हाँ, तो जो एक्चुअल में क्या है, देखो दर्शन से हम जानते थोड़ी हैं, दर्शन तो सामान्य सत्ता बता रहा है, वो तो अभी भी चल रही है। ज्ञानोपयोग जिस समय अपने निज ज्ञान, निज ज्ञायक को जानने की ओर अग्रसर है और निज ज्ञायक को जानने वाला होता है, उस समय की बात है ये। तो लक्षण ज्ञानोपयोग होता है, दर्शनोपयोग लक्षण नहीं होता है। तो उस निर्विकल्प दर्शन के अनंतर जो ज्ञान का परिणमन शुद्धात्मा में होता है, उस निर्विकल्प दर्शन के अनंतर, अनंतर का मतलब कि एक, मतलब जस्ट बाद वाली पर्याय, जस्ट बाद, है ना, उसमें समय भेद, मतलब एक समय का बस भेद है। अनंतर, जो उस निर्विकल्प दर्शन के अनंतर जो ज्ञान का परिणमन शुद्ध आत्मा में होता है उसको ध्यान कहते हैं, और उससे दर्शन मोह या मिथ्या दर्शन समाप्त हो जाता है। यह ध्यान का स्वरूप है। अभी आज एक प्रश्न आया था मेरे पास, YouTube पे ही आया था, उसमें इन्होंने ये बोला, जैसे कल ध्यान की चर्चा हुई थी कि ये जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है उसको भी तो हम धर्म ध्यान में डालेंगे। अब इसका देखो, ऐसे गर्दन हिलाने से नहीं है कि एकदम मना कर दी। धर्म ध्यान भी दो तरीके के, वैसे तो 4 भेद किए हैं, लेकिन धर्म ध्यान को 2 भागों में बांटा, एक व्यवहार धर्म ध्यान और एक निश्चय धर्म ध्यान। तो ये जो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, जिसमें आपका क्या आ गया? आज्ञा विचाय, अपाय विचाय, है ना। तो ये 4 प्रकार के जो, हाँ जी, लास्ट का संस्थान विषय, लास्ट का संस्थान विषय। तो ये 4 प्रकार के जो धर्म ध्यान है, ये चूंकि भेद स्वरूप है, और भेद किसमें होता है? व्यवहार में। समझ में आई ना बात? तो ये जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान है, ये व्यवहार धर्म ध्यान है। और देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है वो भी क्या है? व्यवहार से धर्म ध्यान कहा है। और निश्चय से धर्म ध्यान तो एकमात्र शुद्धात्मा की अनुभूति ही है, एकमात्र शुद्धात्मा की अनुभूति, उसी का नाम निश्चय से धर्म ध्यान है। और ये व्यवहार धर्म ध्यान भी उसके नहीं है जो मिथ्या दृष्टि है, उसके तो वो कुध्यान ही है ना। व्यवहार धर्म ध्यान नहीं है। व्यवहार धर्म ध्यान की स्टार्टिंग 4थे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक होती है। जब से निश्चय शुरू, हाँ, जब से निश्चय शुरू हुआ है तभी से व्यवहार शुरू हुआ है। अब कोई ये माने या ये कहे कि साहब बोलो वो तो पहले का भी व्यवहार माना जाएगा, अब पहले को तो तुम कुछ भी मानते रहो, तुम तो फिर पूजा भक्ति को भी तुम व्यवहार धर्म ध्यान में मान लोगे। केवल जैन धर्म नाम लिखने से और रमोकार मंत्र का जाप करने से उसको भी व्यवहार धर्म ध्यान मान लोगे, ऐसा नहीं है।
समझ में आया? तो देखो यहाँ पर आ गया ना दर्शन, इसकी बात, ध्यान की बात आ गई। अब एक प्रश्न आया है यहाँ पर कि साकार और निराकार का अर्थ क्या है। ठीक है, तो बहुत कंसाइज में उन्होंने आंसर दिया कि साकार माने ज्ञान और अनाकार यानी निराकार माने दर्शन। अब साकार और आकार का मतलब ये है, सिंपल सी बात, कि सविकल्प और निर्विकल्प, है ना। अब यहाँ सविकल्प और निर्विकल्प का मतलब ये मत समझना कि निर्विकल्प अनुभूति वाली बात है यहाँ पर। निर्विकल्प का मतलब उसमें भेद नहीं होता, उसमें रंग भेद नहीं है, उसमें जाति भेद नहीं है, उसमें स्त्री पुल्लिंग टाइप का भेद नहीं है ना, उसमें द्रव्यों वाला भेद नहीं है, पर्याय वाला भेद नहीं है ना। तो अभेद रूप से जो केवल सामान्य अवलोकन होता है उसको हमने क्या कहा है, निर्विकल्प। ठीक है, फिर उसमें जो भेद डाले हमने कि साहब ये स्त्री है कि पुरुष है, कि ये जो है बगुला है कि झंडा है, इस टाइप से जो भेद डले वो क्या हो गए, वो ज्ञान में डले। इसलिए उसको क्या कहा है, साकार। इसमें आचार्य जयसेन की टीका में इसमें और भी दिया है, साकार माने सागार और गृहस्थ, है ना, और निराकार माने मुनि, यानी मुनि अनागार, ऐसा। अब ये अलग विषय हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब एक प्रश्न है बहुत, जो अभी हमारा आज का टॉपिक होने वाला था, थोड़ा सा लंबा खिंच गया पिछला वाला, कि अज्ञानी का ध्यानाभास क्या होता है। आजकल बहुत चल रहा है, अरहम ध्यान के रूप में, अरहम योग के रूप, मेडिटेशन गुरु एक हैं सागर, उन्होंने अपना नाम ही रख रखा है, मालूम है क्या, मेडिटेशन गुरु। नाम मत बताना, सबको पता है, मेडिटेशन गुरु। अब बताओ मेडिटेशन गुरु क्या कोई शोभा देती है ये बातें? तो ये तो अज्ञानी का ध्यानाभास है, ध्यानाभ्यास तो करवा नहीं रहे हैं, आभास करवा रहे हैं। बाबूजी, कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं, अरे बड़ी ही आनंद की अनुभूति होती है, तो वो कौन से प्रकार का ध्यान है। देखो, एक आपको ध्यान होगा, पता नहीं आपने अटेंड किए नहीं अटेंड किए, कि अभी कुछ दिन पहले हमने वो जो टॉपिक लिया था, ध्यान होगा तुम्हें, उसमें भी ये बात आई थी। देखो मैं खोलता हूँ, कि वो जो था ना, कि अंदर ही अंदर वो आनंद को वो ले रहा है। तो वो कैसे ले रहा है अंदर ही अंदर आनंद को? क्योंकि वो जब है ना, जैसे ये योग करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक है ना, ये रस होता है या रस ग्रंथि होती है, तो उसमें से उस दौरान, उस योग के दौरान एक रस निकलता है और जिसमें बड़ा ही आनंद आता है। अब वो रस क्या मतलब अपना अतीन्द्रिय आनंद है? अरे वो तो रस आनंद नहीं है, वो तो एक क्या कहते हैं उसे, हार्मोन है। हार्मोन होता है ना, हार्मोन, वो सीक्रेट हो रहा है, वो निकल रहा है। और वो हार्मोन का जो टेस्ट होता है, जब वो अंदर ही अंदर लेते हैं हम, तो हमें वो अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जैसे कि गोलगप्पे का नाम लिया और मुंह में पानी आ गया, तो गोलगप्पा खा लिया क्या तुमने? ठीक है, तो वो आनंद वो वाला आनंद नहीं है, वो तो पुद्गल का आनंद है, वो तो पुद्गल का आनंद है। तो वो जो रस अंदर आया वो एक्चुअल में आनंद है ही नहीं, वो तो पुद्गल का आनंद लिया है तुमने, अतीन्द्रिय आनंद नहीं है वो। ठीक है ना। तो बस यही चीज यहाँ पर देखो, यहाँ देखेंगे कि भैया वो जो आनंद की अनुभूति वाली बात हो रही है ना, अरे वो तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है और मिथ्या दृष्टि के हैं, है ना। मिथ्या दृष्टि को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है, उसमें यही तो ध्यान होता है, माने केवल पर्याय का ध्यान होता है। मिथ्या दृष्टि को तीसरा कोई ध्यान होता नहीं, ना व्यवहार ना निश्चय। निश्चय तो हो ही नहीं सकता, व्यवहार धर्म ध्यान कहना भी मिथ्यात्व है। सही बात है, निश्चय सही होता है। वो उपचार से, उपचार का भी उपचार समझ लो, उपचार का भी उपचार है, वो भी तब जब कालांतर में जाके उसी जीव को क्या हो जाए, निश्चय धर्म ध्यान हो जाए, तब वो पिछली जो क्रिया है, पिछली पर्याय पे आरोप आ सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ कथनचित मात्र है, मान नहीं लेना। तो वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान मिथ्या दृष्टि का है,
मिथ्या दृष्टि को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है, उसमें यही तो ध्यान होता है। मानो केवल पर्याय का ध्यान होता है, और पर्याय में भी जैसे आजकल जो ध्यान चले हैं ना, देखो वही बात आ गई कि प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, ये सब ध्यान चले हैं ना, अरे ये सब केवल शारीरिक हैं, शारीरिक। यहाँ तक कि वो धर्म अरहम ध्यान भी, वो भी शारीरिक, शरीर के ऊपर क्रिया करके बताते हैं कि सांस को यहाँ कंट्रोल करो, वहाँ कंट्रोल करो, हथेली पे आत्मा देखो, हैं अपने अंदर ओम। अरे जब तक ओम की वो चलती रहेगी, अनुभूति कहाँ से होगी? समझ में आ गई बात? तो ये चीज है। अब इसको कोई समझाए तो कैसे समझाए, है ना, कि मन को एकाग्र कैसे करना। अरे उनका जो होता है स्वरूप होता है, तो कोई गए होंगे अपने में से, तो कोई उनके यहाँ गए होंगे, बहुत से छुपे रुस्तम होते हैं है ना, तो मतलब कोई गया होगा यहाँ से, ठीक है ना। अरे उनका यही कहना होता है कि जो भी तुम्हारे परिणाम आए, सुख दुख के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, राग द्वेष के परिणाम, ये परिणाम आवे तो तुम केवल जानते रहो। वो होता है ना रात में वो जागते रहो, तो यहाँ पर क्या है? जानते रहो। सुख दुख का वेदन मत करो, ठीक है ना। सब ये तो परे दृष्टि पे ध्यान हो गया। बिल्कुल सही बात है, यही तो बता रहे हैं। तो ये उनका कहना होता है, लेकिन राग द्वेष और क्रोध मान माया लोभ का जानना, इससे क्रोध मान माया लोभ कैसे टूटेंगे? इतना अवश्य है कि जैसे क्रोध मान माया लोभ ये आत्मा से अन्य वृत्तियां हैं, विजातीय वृत्तियां हैं, इसलिए ये मेरी नहीं है, ऐसा जानना। तो ये वो गे हो गए, और गे से हटकर शुद्ध आत्मा में प्रवृत्ति करने पर वह ध्यान होता है। देखो क्रोध मान माया लोभ को मात्र जानने से वो नहीं हटेंगे, क्रोध मान माया लोभ को पर रूप जानने से वो हटेंगे। और उसमें भी ये जाना कि ये मेरे नहीं है और अपने में आया, अपने में आया। अब साक्षी भाव से तो सब बताते हैं। एक रामायण में वो आया था, एक रामायण आई थी ना, रामायण, उसमें वो एक क्लिपिंग आई थी, तो उसमें वो भी बता रहे थे, वशिष्ठ मुनि थे, पता नहीं कौन थे, कि अपने आप को साक्षी भाव से देखना। लेकिन ये नहीं बताया कि ये पर द्रव्यों जो साक्षी भाव मतलब क्या, कि क्रोध मान माया लोभ रूपी जो विकारी भाव हैं, इनसे मैं निराला हूं। ऐसा चीज नहीं, इनसे भी मैं निराला हूं। समझ में आया? यहाँ केवल इतना हो जाता है कि तुम उनको देखते रहो, उनको देखने से वो मिटेंगे कैसे? अरे शुद्ध को भैया कि पर्याय पे आप दृष्टि दोगे, ध्रुव की तरह दृष्टि नहीं दोगे, तो फिर वो मिटेंगे कैसे? बिल्कुल सही बात है, वही तो बात आ रही है कि भैया आपने केवल जो है वो देख तो लिया कि हाँ भाई ये क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं, लेकिन ये भी तो मानो कि ये क्रोध मान माया लोभ मुझसे इतर हैं, मुझसे जुड़े नहीं है, मेरे नहीं है, मुझसे अन्य है। और फिर शुद्ध को देखो, है ना। तो वही कब है भैया? लेकिन अपने पहले से ही तो नहीं। और देखने की आवश्यकता क्यों है? हम उनको देखने की पहले से ही वो न्यारे है, तो उसको काय की आवश्यकता ही नहीं है। अरे अपने शुद्ध आत्मा की तरफ देखना। अभी हमें कूड़े वाला आता है, तो क्या हमें ये देखना पड़ता है, विकल्प करना पड़ता है कि वह कूड़े का क्या होगा क्या नहीं होगा? बाहर की बाहर रखते हैं, अपने आप चला जाता है, ले जाता है, विकल्प भी नहीं आता। कई बार तो यही विकल्प नहीं आता कि आज ले गया कि नहीं ले गया। शुद्ध को देखे बिना शुद्ध अनुभूति नहीं हो सकती। विकार का अनुभव करने से, अर्थात आत्मा को अशुद्ध जानने से कि ये मेरा क्रोध आया, ये मान आया, ये माया आई, ये लोभ आया, अरे तू इनसे न्यारा है, न्यारा है, न्यारा ही तो है। इनका क्या ध्यान कर रहा है बार बार ये कहकर कि ये आया आया आया।
और फिर उपयोग को मोड़कर शुद्धात्मा में ले जाने से वास्तव में ध्यान होता है। समझ में आया? इसको एक बार कल से फिर पढ़ेंगे इसको, है ना? अभी क्लिष्ट है थोड़ा सा, इसको दोबारा क्योंकि 2-3 बार पढ़ेंगे ना तब थोड़ा समझ में और आएगा। ठीक है, आप भी इस पर अपने ज्ञान के घोड़े दौड़ाना, है ना? हाँ, थोड़ा सा इसमें भी आप करो। होगी। हाँ है, ठीक है।